ये चाबी याद है तुम्हें? ये हमारे घर की है। हमारा घर हमारा इंतजार कर रहा है नायरा। मैं अपना फैसला ले चुका हूं और जहां से आया हूं वहां पर सुना भी चुका हूं। अब बस तुम्हारी हाँ की देरी है। इस चाबी के गुच्छे में एक चाबी गोइंका विला की और एक हमारे घर की। ये फैसला तुम्हारा है कि तुम लौट कर गोइंका विला जाना चाहती हो या मेरे साथ उस नए घर में। कहाँ गलती हो गई हमसे मनीष बेटा, खुद समझ नहीं पा रहे। जितना परिवार को एक करने की कोशिश करते हैं उतने असफल होते हैं। क्या क्या नहीं किया हमने, पूजा पाठ व्रत उपवास, लेकिन जो चाहते थे वो फल तो नहीं मिला हमें। परिवार जुड़ने के बजाय बिखरता जा रहा है, सब जैसे हाथों से छूटता जा रहा है हमारे। सोचा था पोते की शादी कर रहे, अब घर में फिर से खुशियां लौटेगी, लेकिन खुशियां आने से पहले ही लुट गई। किट्टू घर छोड़ के नहीं गया, हमारी सांसें चली गई है। कार्तिक खुद नहीं गया है मां, नायरा उसे लेकर गई है। फैसला तुम्हारा है कि तुम लौट कर गोइंका विला जाना चाहती हो या मेरे साथ उस नए घर में। मन में कैसी हलचल है, बिखरा बिखरा हर पल है, दिल को दीपक की तरह वो जलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये क्या हुआ? कार्तिक का मूड कैसे बदल गया? कितनी अजीब बात है ना दीदी, आपने उसके आगे हाथ जोड़े, इतनी रिक्वेस्ट की कि टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करे, और उसने रहा सहा रिश्ता भी तुड़वा दिया। नहीं चाची, नायरा ऐसी नहीं है। मुझे लगता है हमें कोई गलतफहमी हुई है।
नायरा ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। तुम्हें भी दीदी की तरह वो ही हमेशा सही लगती है ना कीर्ति? चलो मान लेती हूँ तुम्हारी ये बात, लेकिन जरा सोचो कि इस पूरी बात में गलत कौन था फिर? आई डोंट नो चाची सच क्या है क्या नहीं, पर मुझे इस बात का यकीन है कि नायरा की इसमें कोई गलती नहीं है। बैठो। वो जो गाड़ी अभी अभी गुजरी यहां से, उसमें नक्श था, इसलिए यहां आना पड़ा। भाई हूं मैं, भाई की फीलिंग समझ सकता हूं। हम दोनों अकेले बाइक पर, सुनसान सड़क, ये टाइम पर उसकी चिंता जायज है और उस चिंता को और नहीं बढ़ाना चाहता। तुम्हारी फैमिली को घर के बारे में बता देता मैं, पर उन्हें और परेशान नहीं कर सकता। उन्हें बता दूंगा, जल्द बता दूंगा, लेकिन सही टाइम आने पर उससे पहले तुम्हें मुझे अपना फैसला बताना होगा, जो तुमने मुझे वहां नहीं बताया। रिश्तों का मिलना जुलना, मिलके बिछड़ना, मिलके बिछड़ना, राहों में चलना गिरना, गिर के संभलना, गिर के संभलना। कभी बिछाते हैं फूल हर डगर में, फूल हर डगर में, कभी छोड़ जाते हैं दुख के भंवर में, दुख के भंवर में। कभी धूप कभी है छाया, ये कोई समझ ना पाया। खुद रोता है सबको हंसाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। वो लड़की जो तुम्हें समझदार लगती थी ना स्वर्णा, वो सचमुच बहुत समझदार निकली। हम सबको बेवकूफ बना गई वो। नायरा ने जो कुछ भी किया, उस बात का मुझे बहुत बुरा लगा है मनीष, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन मान ही नहीं रहा है कि वो कुछ ऐसा कर सकती है, वो हमें धोखा भी दे सकती है। बात कुछ और है। जब तक असली बात हमारे सामने नहीं आती, हम उसे कसूरवार कैसे ठहरा सकते हैं? कार्तिक ने कभी मुझे पसंद नहीं किया। इतने सालों तक उसने आपसे सिर्फ नफरत की है। उसका घर छोड़कर जाना उसकी अपनी इच्छा भी हो सकती है ना। हो सकता है कि नायरा ने उसे रोकने के लिए ये सब कहा हो और उसे गुस्सा आ गया हो। आप तो कार्तिक को अच्छे से जानते हैं, ये सब भी हो सकता है ना। वो तो कुछ भी सकता है, खासकर तब जब इंसान मन बना चुका हो कि खुद को बेवकूफ साबित करना ही है। क्या हो गया तुम्हें? हैरानी हो रही है मुझे तुम्हें देखकर। वो लड़की जो तुमसे उम्र और अनुभव में आती है, वो तुम्हारा बेवकूफ बना गई है, तुम्हारे इमोशंस का फायदा उठा गई है और तुम्हें एहसास तक नहीं। मुझे लगता था मेरी पत्नी बहुत समझदार है, मगर नहीं। आंखें खोलो और सच्चाई को देखो। और सच्चाई ये है कि उस लड़की ने बहुत सही वक्त पर बहुत सही तरीके से अपनी चाल चली। कार्तिक में सिर्फ अपना हक जमाया, तुम्हें उसकी नजरों में गिराया, हमारे बिजनेस को कमजोर किया, कार्तिक को उससे दूर करके, और सबसे बड़ी बात, मां को ठेस पहुंचाई।
हमारे महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया और आज हम फिर से वही खड़े हैं जहां 8 महीना पहले खड़े थे जब कार्तिक घर छोड़कर चला गया था। और ये सब हुआ है सिर्फ नायरा की वजह से।